बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने लगी हूं, जिसमें मैं आपको फटकड़ी के मुख्तलिफ इस्तेमालात के बारे में बताऊंगी। जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आना या पसीने की बहुत ज़्यादा बदबू आना, तो इसको हम सिर्फ फटकड़ी के इस्तेमाल से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं, फाइन लाइंस आ गई हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लटक गई है, चेहरे पर ओपन पोर्स हैं या अनवांटेड हेयर है और आप उनसे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, ये सारा कुछ एक वीडियो में और सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से, जिसे हम फटकड़ी कहते हैं। कहने को ये एक पत्थर है और कमालात इसके बहुत ज़्यादा हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको फटकड़ी का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे वाकई ही आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्किन की मालिक बन जाएंगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास ये एक सफ़ेद पत्थर है जो आपने अपने घर में किसी अपने भाई, बाप या अपने खामद को शेव करने के बाद इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, क्योंकि ये आपकी स्किन की जलन के लिए होता है। अगर स्किन पर कोई कट लग जाए तो इसको लगाने से फौरी तौर पर जो वहाँ का खून होता है वो रुक जाता है। ये है एलम यानी फटकड़ी, जिसे हम बहुत सस्ता समझते हैं और सोचते हैं कि ये क्या करेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एक जादुई पत्थर है। इस पत्थर का जितना भी इस्तेमाल हम अपनी स्किन पर करते हैं, इतना ही ये हमें फ़ायदा देता है। पर सस्ता होने की वजह से हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि इसका क्या फ़ायदा होगा। 10 रुपये में मिलने वाली ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो इसलिए आज फटकड़ी को लेकर मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये जो पत्थर है आपको किसी भी जनरल स्टोर से या पंसार स्टोर से ईजीली मिल जाएगा। आपने ये छोटा पत्थर ले लेना है और आपने तकरीबन 2 डोंगे पानी के ले लेने हैं। इसमें इसको अच्छी तरह से हल कर लेना है, या अगर आप चाहें तो इसको पीस कर इसका पाउडर भी बनाकर रख लें और 1 चम्मच इस पानी में ऐड कर लें। और जब भी आप नहाते हैं, नहाने के बाद इस पानी को आपने अपने ऊपर बहा लेना है अच्छी तरह से। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस्म से पसीने की जो सख्त किस्म की बदबू आती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बदबू पसीने में नहीं होती बल्कि पसीने से पैदा होने वाले बैक्टीरिया की वजह से होती है। और फटकड़ी पसीने से पैदा होने वाले बैक्टीरियाज़ को एक बार में ही ख़त्म कर देती है। ये देखें, मैंने फटकड़ी को पीस कर भी रखा हुआ है और मेरे पास ये साबित भी है। चाहे तो पीस लें, चाहे तो ऐसे भी ऐड कर लें। वैसे भी ये इजीली पानी के अंदर हल हो जाती है। ये देखें, मैंने इसको पानी के अंदर हल किया है तो पानी का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। और दूसरा काम आपने ये करना है, फटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेके आपने अपने बाथरूम में रख लेना है और साथ में आपने रोज़ वाटर लेना है। जब भी आपने शावर लेना है, नहाना है, उसके बाद आपने फटकड़ी के ऊपर थोड़ा सा रोज़ वाटर का स्प्रे करना है और अंडर आर्म में 2 से 3 बार रब कर लें, तो इससे पसीने की बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इसके रेगुलर इस्तेमाल से बिल्कुल बू आना ही बंद हो जाएगी। और मैं आपको फटकड़ी और रोज़ वाटर का एक और इस्तेमाल ये बताऊंगी कि आपने थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना है और उसमें इस फटकड़ी को अच्छी तरह से डिप करके आपने उस एरिया पर मसाज करना है जहाँ से आपने वैक्स करवाई हो या किसी भी तरीके से थ्रेडिंग से बालों को रिमूव किया हो। लेकिन रिमूव बालों को आपने इस तरीके से करना है कि बाल जड़ों में से निकल जाए। तो उसके बाद आपने फटकड़ी को इस तरीके से अपने उस जगह पर मसाज करना है जहां से आपने बालों को रिमूव किया है। 1 से 2 मिनट ऐसे मसाज करें तो इससे आपके जो अनवांटेड हेयर का मसला है ना, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जितनी बार भी आपने जब भी आपने वैक्स वगैरह करवानी है तो आपने ज़रूर फटकड़ी का इस्तेमाल करना है। इससे आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल जो हैं वो आना बंद हो जाएंगे। और अब हम तैयार करेंगे इसी फटकड़ी और रोज़ वाटर से एक ऐसा सीरम जो कि हमारी स्किन के लिए
बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिससे हमारी स्किन पर अगर रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आपने एक छोटी सी बोतल ले लेनी है, जो भी आपके पास हो। ये बोतल का साइज़ मैंने आपको दिखा दिया है और इसको हमने रोज़ वाटर से भर लेना है। इसके अंदर हमने रोज़ वाटर ऐड करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कितनी मिकदार में आपने इसमें फटकड़ी ऐड करनी है और कौन कौन सी चीज़ ऐड करनी है, जिनको ऐड करने के बाद ये हमारा बहुत ही अच्छा एक फेस सीरम बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इतनी मिकदार में इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लिया है। ये सीरम आपकी स्किन को श्रिंक करेगा, यानी अगर आपकी स्किन लटक रही है, झुर्रियाँ आ रही हैं या उन पर फाइन लाइंस आ रही हैं, तो ये जो फटकड़ी होती है ये इसको टाइटन अप करेगी और इसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो इंस्टेंट आता है। यहाँ पर मैंने पिसी हुई फटकड़ी ले ली है और मैं अब आपको बताऊँगी कि कितनी हमने इसमें फटकड़ी ऐड करनी है। ये जो हमने रोज़ वाटर लिया है ना, इतनी मिकदार आपने रोज़ वाटर की लेनी है और इसमें 2 से 3 चुटकी सिर्फ आपने फटकड़ी का ऐड करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ सीरम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हमने इसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन। 4 से 5 कतरे हमने इसमें ग्लिसरीन के ऐड करने हैं, क्योंकि ग्लिसरीन जो होती है बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल जो होता है हमारी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करता है, हमारी स्किन को नरिश करता है, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, टाइट करता है। एक विटामिन ई कैप्सूल मैंने इसमें ऐड कर लिया है और हम इसमें 8 से 10 बूंदें लेमन जूस ऐड करेंगे। इसको सेंसिटिव स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब लेमन जूस को हम रोज़ वाटर के साथ मिक्स करते हैं ना, तो ये हमारी स्किन पर किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि जो हमारी स्किन की सेंसिटिविटी होती है उसको कम करता है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको बंद करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसको सेव कर लेंगे। रोज़ रात को सोने से पहले आपने थोड़ा सा ये वाला जो हमने सीरम तैयार किया है लेना है और इसको अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है और सारी रात इसको लगा रहने दें। इस सीरम के इस्तेमाल से आपकी स्किन पर रिंकल्स, फाइन लाइन, झुर्रियाँ, बुढ़ापा, पिगमेंटेशन, एजिंग स्पॉट्स, डलनेस, झाइयाँ, मलाजमा, ये सब आपकी स्किन पर नज़र नहीं आएंगे। ये सीरम आपकी स्किन पर बेमिसाल वर्क करेगा और आपकी स्किन को एकदम निखार देगा। इसको आप रेफ्रिजरेटर में भी सेव कर सकते हैं और रेफ्रिजरेटर के बाहर भी ये आपका ख़राब नहीं होगा। और अब हम तैयार कर लेते हैं अपना फेस पैक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा जादुई है, जिसके लिए मैंने एक नीट एंड क्लीन बाउल ले लिया है। इसमें पहले से थोड़ा सा रोज़ वाटर है तो मैंने यही ले लिया है। इसमें मैं 1 खाने का चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करूंगी। आप चाहें तो बाज़ार से पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं या पंसार स्टोर से लेके घर में खुद भी पीस कर तैयार कर सकते हैं। ये जो फेस पैक मैं तैयार करने लगी हूँ ये हमारी स्किन को टाइट करेगा। जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ओपन पोर्स नज़र आने लगते हैं, इनके पोर्स को श्रिंक करेगा और साथ ही साथ दाग धब्बों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून फटकड़ी हमारी स्किन के लिए हर लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं तो उनको दूर करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपकी स्किन के शेड को लाइट करती है और कलर को फेयर भी करती है। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्किन पर एक्जिमा हो जाता है या चेहरे पर कील मुहासे बहुत ज़्यादा होते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मेरा खुद का आजमाया हुआ भी है। और मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए एक कुदरती मॉइस्चराइज़र है। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने हनी ऐड कर लिया है और मैं इसमें ऐड कर लूँगी चुटकी भर हल्दी आपके पास जो भी है आप वो ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने 1 चुटकी हल्दी ही ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो कलर है वो हमारी स्किन पे आ जाता है, तो इसलिए हम थोड़ी हल्दी ऐड करेंगे। ये मेरे पास घर में पिसी हुई हल्दी है, आपके पास जो भी है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसमें 4 से 5 लेमन ड्रॉप ऐड कर लेंगे। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लेमन जूस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने इसमें ऐड किया है इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम इसकी पेस्ट बनाने के लिए इसमें रोज़ वाटर को ऐड करेंगे। आपने इतना रोज़ वाटर ऐड करना है जिससे ये एक फ़ाइन पेस्ट रेडी हो जाए।
रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, टाइट करता है, और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसकी सेंसिटिविटी को कम करता है। अर्के गुलाब भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो लोग अर्के गुलाब का इस्तेमाल करते हैं इनकी स्किन हमेशा टाइट रहती है, स्किन पर रिंकल्स नज़र नहीं आते, फाइन लाइंस नहीं आती और चेहरे पर एजिंग नज़र नहीं आती, और आपकी जिल्द को हमेशा तरोताज़ा रखता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे, और रोज़ रात को सोने से पहले आपने इस पेस्ट को अच्छी तरह से अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट या फिर जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता इसको अपने फेस पर लगा रहने दें। और जब ये ड्राई होने लगे तो बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना, सेमी ड्राई हो तो आपने इसको सादा पानी से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन कितनी ज़्यादा टाइट हो गई है, ब्राइट हो गई है। आपकी स्किन पर जितनी भी झुर्रियाँ हैं, बढ़ापा है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, डलनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, और 15 से 20 मिनट बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको सादा पानी के साथ वॉश करके इसका रिजल्ट भी चेक करवाऊंगी। अगर मेरे बताए हुए तरीक़ों से आप फटकड़ी का इस्तेमाल अपनी स्किन पर करते हैं तो आपकी स्किन के जो सारे मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि फटकड़ी बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत ही ये सस्ती होती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी भरपूर तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई ज़बरदस्त रेमेडी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।